वाहन चोरी के आरोप में पकड़े गए आरोपी वाहन चोरी करने के बाद उन्हें आसपास के खंडहरों में छुपा देते थे और ऑर्डर मिलने पर उन्हें सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे, जिसमें लसुड़िया पुलिस ने स्कीम नंबर 136 पर से दो बदमाश अभिषेक और कैलाश उर्फ गोलू मालवीय को एक मोटरसाइकिल और एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। जिसमें जब दोनों बदमाशों से जब पूछताछ की तो इन बदमाशों कंजर गिरोह के शातिर चोरों से इनके संबंध निकले। यह आरोपी बीते 1-2 वर्षों से इंदौर देवास के अलग अलग स्थान से कई मोटरसाइकिल चोरी भी की है। वही पूछताछ में इन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ अलग अलग स्थान से मोटरसाइकिल चोरी करना बताया, जिसके आधार पर उनके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह अपने पास एक चाकू रखते थे। वह सुनसान खड़ी मोटरसाइकिल के वायर काटकर उसे चुरा लेते थे और आसपास की सार्वजनिक पार्किंग में स्थान में खड़ी कर देते थे, जिसके बाद मौका मिलते ही उसे सुनसान इलाके में ले जाकर रख दिया करते थे और ऑर्डर मिलने पर उसे भेज दिया करते थे। वही उनके इंजन नंबर चेचिस नंबर मिटाकर उन पर फर्जी इंजन नंबर और चेचिस नंबर चढ़ा देते थे। जिसमें पकड़े गए आरोपियों में अभिषेक, कैलाश उर्फ गोलू, राहुल चौहान, अनिल पनवार और जितेंद्र उर्फ जैनपाल है। जिसने पकड़े गए आरोपियों से कल 34 मोटरसाइकिल बरामद की है, जो अलग अलग क्षेत्र से उन्होंने चुराई थी। चलो आ जाओ फटाफट मनीष। ये पास में आऊँगा। हाथ रखिएगा, कंधे पे हाथ रखिएगा। सर, एक वाहन चोर गिरोह पकड़ा है, कितनी गाड़ियां बरामद हुई, कितने आरोपी हैं? जैसा आप सभी को मालूम है कि इंदौर महानगर में वाहन चोरी एक जो है हमारे लिए चैलेंज रहता है हमेशा। यहाँ पे 2 ग्रुप एक्टिव रहते हैं, एक बाग टांडा का और एक देवास साइड का। तो इसी तारतम्य में जो थाना लसूड़िया है, इसमें इनकी टीम ने एक्टिवली ये घटनाएं देखते हुए अपनी एक टीम गठन करी और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर की चोरियाँ हो रही थी वहाँ पर अपनी पहले से एक रेकी के लिए टीम लगाई। और जब उसमें कुछ फुटेज के माध्यम से कुछ क्लू मिला तो इसमें ये हुआ है कि
जो दोनों आरोपी थे उनको रंगे हाथ चोरी करके जाते हुए मांगले से पकड़ा गया और जब उनसे पूछताछ की गई तो इसमें 34 वाहन जो है वो जब्त किए गए हैं जो लगभग 23 लाख कीमत के हैं, जिसमें कि अलग अलग 19 FIR रजिस्टर्ड है अलग अलग थानों में, जिसमें 34 में से 19 FIR शुदा जो है वो वाहन जब्त हुए हैं और बाकी जो है अभी उनको सर्च किया जा रहा है कि किनके वाहन वो वाहन स्वामियों के माध्यम से और ई रक्षक के माध्यम से पता किया जा रहा है कि किनके वाहन है और उन पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। टोटल इसमें 2 लड़के जो हैं इसमें एक्टिवली हमने इनको जो टीम ने इंटरसेप्ट किया था 2 आरोपी मिले हैं इसमें, और जो इनको एक डिमांड भेजता था और जो इसको डिस्पोज करता था उसमें एक आरोपी वो है और उसके अलावा 2 इनके अन्य साथी और हैं। डिमांड वाला कौन है, क्या बैकग्राउंड है? ये बेसिकली ये लड़के जो हैं ये देवास के रहने वाले हैं, ये पीपल रवा जो गांव है वहीं के रहने वाले हैं। ये लोग जो हैं जो वहाँ के गैंग हैं उनके साथ जो है कार्यशैली से वाकिफ़ है, उनके साथ संपर्क में थे। उनको देखते देखते इन्होंने भी जो वाहन चोरी का तरीके हैं वो सीख लिए और फिर ये लोग भी इस चीज़ में एंटर हो गए और इन्होंने ये वारदातें करना प्रारंभ कर दी। मॉडस ऑपरेंडी यही था कि ये जो अपने इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे जहाँ पर कि ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी होती है वहाँ पर आते थे, वहाँ से गाड़ी जो है पिक करते थे सडनली। अपने इनके पास काफ़ी औजार और काफ़ी प्रशिक्षित थे, कैसे इनको ताला तोड़ना है, कैसे नकली चाबी का इस्तेमाल करना है, और फिर वहाँ से पिक करके ये लोग इसको अगर डिस्पोज नहीं कर पाते थे तो कोई सुनसान क्षेत्र में कोई खंडर जगह पे डाल देते थे और जब ऑर्डर आता था तो ऑर्डर के हिसाब से भी चोरी करते थे और अगर उन्होंने पहले से चुराया हुआ वाहन है तो संबंधित को सप्लाई करते थे। पर्टिकुलर मॉडल का ऑर्डर आता था और कितने प्राइस में बेचते थे? ये इनको ऑर्डर जो है ये रैंडम था, पहले ये चोरी करते रहते थे लेकिन ये जब डिलीवरी करते थे तो कई बार जो है वो मॉडल बेस्ड डिलीवरी भी करते थे। जो कीमत है कीमत जो है ये लोग 50% और 60-70% रेट पे ही बेचते थे। बरामदगी में जो औजार सर मिले हैं वो किस तरह से चेचिस मिटाते थे? नंबर ये बेसिकली जब इनसे पूछताछ हुई तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि पीपल रवा के पास के हैं, इन्होंने पूरा ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो ये इनको मालूम था कि हम जब बेच रहे हैं तो इंजन नंबर चेचिस नंबर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू होता है, तो ये उसको मिटाना और नया चढ़ाने का प्रक्रिया भी अपनाते थे। साथ ही साथ में इनसे पूछताछ करने पर जो इनके पास जितने भी औजार हैं हमने उसके बारे में खुलासा किया, फिर हमने उनके पास से वो जब्त किया। इन्होंने 3 गाड़ियों के नंबर अभी बदले हैं जो कि उसको भी अलग से जो उसमें विधि संगत कार्रवाई वो अलग से। जो गाड़ियों के नंबर बदल के बेचते थे क्या उनके डॉक्यूमेंट भी बनवाते थे फर्जी? नहीं, ये आगे के जो प्रक्रिया है, जो बेचने वाली प्रक्रिया है, ये इनका तो दूसरे साथी थे, ये उनके द्वारा किया जाता था, तो अभी उनसे और पूछताछ करेंगे तो ये क्लियर होकर आएगा। बेसिकली ये कोई लीगल एकदम तरीके से नहीं बेचते थे, ज़्यादा तो सब गांव क्षेत्र में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर कम आर्थिक स्थिति वाले लोग हैं तो उन्हीं को बेचते थे, जहां पर कि नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अभी तक डॉक्यूमेंटेशन बनाने का ऐसी जानकारी नहीं आई है, परंतु इंजन नंबर चेसिस नंबर बदलने की जानकारी है। पहले का भी रिकॉर्ड अभी चेक कर रहे हैं कि इनका पहले का रिकॉर्ड है या नहीं। ट्रेनिंग मिली थी इन लोगों ने इस तरीके की? ट्रेनिंग नहीं, वहीं के रहने वाले हैं, तो क्योंकि वहाँ पर ये मॉडस ऑपरेंडी है तो साथ में रहते रहते अभ्यस्त हो गए ये। इनकी दोस्ती यारी के बारे में और पता किया जा रहा है कि कोई विशेष व्यक्ति तो इनके संपर्क में नहीं रहा हो, कोई बड़ा सरगना तो नहीं है। तो उम्मीद की जाए कि इसमें और भी अपराधी बढ़ेंगे? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है। बेसिकली जो हमारा एक रहता है, हमेशा एक कानूनन प्रक्रिया रहती है, तो अभी हम इनकी और PR लेंगे और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कड़ियाँ खुलेंगी, संभावना है।